हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे। आज रक्षाबंधन से पहले वाला दिन है और यहाँ पर मेरे पास कुछ मलाई रखी हुई थी। और मैं जब भी मलाई से घी निकालती हूँ तो मेरे पास कमेंट आया करता था कि आप कैसे निकालते हैं बताइएगा। तो मैं आज वही आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि अभी मैंने रेफ्रिजरेटर से निकाली है, फ्रीज़र में रखी थी तो उसको मैंने बाहर निकाल दी जिससे कि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तब तक मैं ये लौकी को छील लूँगी। और लौकी का छिलका आज कुछ ज़्यादा खास अच्छा नहीं है, इसलिए इसका हम यूज़ नहीं करेंगे, इसको मैं फेंक दूँगी। और इसको भी ना छील करके और सब्ज़ी बनाऊँगी, इसकी एक रायता बना लूँगी और दाल की लौकी बना लूँगी। तो क्योंकि मेरे पास चने की दाल है नहीं है, तो दाल की लौकी के लिए चने की दाल अच्छी होती है, बेस्ट होती है मतलब। और अगर चने की दाल नहीं है तो आप अरहर की दाल से भी बना सकते हो। तो मैं अरहर की दाल के साथ में बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने जो लौकी है उसे मैंने छील लिया है और अभी मैं कद्दूकस कर लूँगी, जिससे कि मैं थोड़ा सा रायता बना लूँगी। क्योंकि हर्षित है ना, नहीं खाएगा लौकी दाल की, तो मैं क्या करूँगी, वो रायते से खा लेगा और थोड़ी सी लौकी से खा लेगा। तो इस तरीके से सिंपल सा खाना रहेगा। और आज मैं है ना सोच रही थी कि आटे के बिस्किट्स भी बना लूँगी, ताकि है ना जैसे कभी छोटी मोटी भूख होती है ना शाम के टाइम के लिए, तो वो उसके लिए हो जाएगी। और साथ ही है ना मलाई से है ना घी निकालूंगी, तो मावा निकलता है, पनीर निकलता है। तो वो किस तरह से निकलता है यही कमेंट था, तो वो भी मैं बता दूंगी। और साथ ही साथ है ना उसका यूज़ कैसे करती हूँ वो भी मैं बता दूंगी। तो क्योंकि कल रक्षाबंधन रहेगी, तो मैं सोच रही थी कि कुछ मिठाई बनाऊँ उससे। तो मिठाई बना लूँगी, यूज़ में भी हो जाएगी। फिर उसके बाद में जो कलेक्ट होगी उससे फिर जन्माष्टमी के लिए है ना माखन वगैरह बन जाएगा। तो इस तरीके से मैंने पूरा वो सोचा है कि इस तरह से कर लूँगी। और तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं ना लौकी को कट कर ले रही हूँ। और जो बाकी आधी लौकी थी उसको मैंने ना कद्दूकस कर लिया है और उसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। यहाँ पे मैं आधी लौकी को कट कर ले रही हूँ छोटे छोटे पीसेस में। तो यहाँ पे इस लौकी को भी मैंने कट कर लिया और एक है ना बाउल में लेकर के और पानी डाल करके और इसको साइड में रख दूँगी। और फिर चढ़ा दे रही हूँ मैं गैस के ऊपर कुकर। तो मैं ये सब्ज़ी जो है दाल की लौकी कुकर के अंदर ही बनाऊंगी। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कढ़ाई के अंदर भी बना लेते हैं, तो कढ़ाई के अंदर भी बना सकते हो। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है कि है ना ये जो लौकी की होती है ना सब्ज़ी, ये लिबड़मा टाइप बनती है और तभी अच्छी लगती है। मतलब मेरे मायके में ये होता है कि ना खड़ी खड़ी बनती है चने की दाल की लौकी, और साथ में ना कढ़ाई के अंदर बनती है। और यहाँ पर ना मेरा जीरा है ना एक्चुअली थोड़ा सा जल गया, तो खैर कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा टेस्ट आया नहीं था। तो सब्ज़ी भी अच्छी बनी थी। मैंने सबसे पहले मिर्ची डाली थी हरी, फिर उसके बाद में टमाटर ऐड कर दिए थे, फिर उसके बाद में हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दिया था। इन सब मसालों को मैंने मिक्स कर लिया। यहाँ पर मैंने अरहर की दाल को भिगो करके रख दिया था, तो उसका पानी हटा करके और इस दाल को भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो बस इसको भी अच्छे से इन मसालों के साथ में भून ले रही हूँ। भूनने के बाद में जो मैंने ये लौकी कट करी थी, इसे मैं इस दाल के साथ में डाल दूँगी और साथ में थोड़ा सा पानी डालूँगी। मतलब लौकी भी अपना पानी छोड़ेगी और दाल को सिर्फ इतना ही पानी डालूँगी ताकि है ना लिपड़मा टाइप सब्ज़ी बने। ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, मतलब कि मैंने आधी कटोरी पानी डाला होगा। साथ ही मैंने इधर नमक भी डाल दिया है और बस सारे मसालों को मिक्स करके और कुकर का ढक्कन लगा करके इसकी 3 विसल्स मैंने ली थी। क्योंकि अरहर की दाल है ना, मैंने ज़्यादा देर भिगोई नहीं थी, इसलिए मैंने इसकी 3 विसल्स ली थी। और कुकर क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, इसलिए मैं बिना गैस ऑन किए ही सब कुछ कर रही थी। और मैं यहाँ पर देखने आई थी कि ना मलाई अगर हो गई है तो अच्छी बात है, पहले मैं मलाई से घी निकाल लूँगी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैंने फ्रीज़र से निकाली तो ये अभी भी बहुत ज़्यादा है ना सख्त हो रखी है, तो इसे मैंने साइड में ही रख दिया है अभी फ़िलहाल। तो मैं यहाँ जब तक है ना आटे के है ना वो बना लेती हूँ बिस्किट्स। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी दही लिया है, जिसके अंदर मैं 1 कटोरी ही चीनी लूँगी। लेकिन मैं 1 कटोरी से कम लूँगी, क्योंकि हर्षित भी कम मीठा खाता है और हर्षित के पापा ने तो मीठा छोड़ ही रखा है। तो यहाँ पर ना मैं कम चीनी लूँगी। लेकिन अगर आप जैसे बना रहे हो तो 1 कटोरी दही के अंदर 1 कटोरी चीनी ले लीजिएगा। और उसको ना मिक्स नहीं करना है, बस ऐसे हल्के से यूँ मिक्स करके और साइड में रख देंगे। बस ज़्यादा मैंने मिक्स नहीं किया है, इस तरह से करके रख देंगे। यहाँ पर मैंने एक परात ले लिया है, जिसके अंदर मैं 2 कटोरी आटा ले रही हूँ।
मैं गेहूं के आटे के बिस्किट्स ही बना रही हूँ और उसके साथ में मैं 4 चम्मच जो है सूजी ले रही हूँ। और थोड़ा बहुत है ना क्वांटिटी इधर उधर हो जाती है तो कोई बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है ना। यहाँ पे मैंने 4 चम्मच है ना वो ले ली है सूजी। उसके बाद में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट। अगर आपके पास में ये नहीं है, फ्रेश कोकोनट है, तो आप वो भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर 1 कटोरी आपको है ना वो लेना है नारियल का चूरा। ये बाज़ार में ना बनाया मिल जाता है, तो इसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। साथ ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ देसी घी। आप चाहे तो ऑयल भी डाल सकते हो, लेकिन क्योंकि घर के लिए ही बना रही हूँ, बच्चे खाएंगे, हस्बैंड जी खाएंगे, तो इसलिए ना मैं क्या कर रही हूँ, देसी घी ही डाल दे रही हूँ। तो घर में बनाने का एक यही फ़ायदा होता है कि हमें पता होता है कि हम कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स को यूज़ कर रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि हर्षित अभी है ना खेलते कूदता है और उसकी ना बढ़ने की उम्र है, तो उसके लिए ना घी जो है वो फ़ायदेमंद होता है। और वैसे भी घी है ना एक इक्वल क्वांटिटी में, मतलब कि जिस क्वांटिटी में खाना चाहिए अगर उस क्वांटिटी में खाया जाए तो वो नुकसान नहीं करता है। तो यहाँ पे मैंने ना अच्छे से इसको है ना मथ लिया है, मसल करके। और इस तरह से जब है ना बनने लग जाएगा अच्छे से, तब है ना मुट्ठियाँ बनने लग जाएगी, तो हम मतलब ये हो गया है तैयार। उसके बाद में दही से इसको गूँथ लेंगे। और क्योंकि मैं दही से गूँथ रही हूँ तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि दही से गूँथ रही हूँ तो थोड़े से ये वो बनेंगे खट्टे। खट्टे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे, कुरकुरे बनेंगे और है ना बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे, मुंह में घुल जाने वाले बनेंगे। अगर किसी के जैसे घर में ना बड़े बुज़ुर्ग हैं तो वो भी आराम से खा सकते हैं। तो यहाँ पर ना पर उनको है ना इतना घी वो नहीं है, तो फिर उनको कम खाना होगा, मतलब कि 1 खा लिया 2 खा लिया, क्योंकि है ना एक एज के बाद में ना घी भी ज़्यादा ना नुकसान करता है। तो यहाँ पे ना दही डाल के मैंने ना इसको टाइट सा गूँथ लिया है। हमें इसे ना टाइट ही गूँथना है, मतलब कि जैसे हम पूड़ी का आटा गूँथते हैं ना उस टाइप में, मतलब इसको सॉफ्ट नहीं गूँथना है। उसके बाद में मैं इसके ना इस तरह से लोइयाँ बना ले रही हूँ। और फिर आपको एक शेप देनी है बिस्किट्स की। आप चाहे तो गोल बिस्किट्स बना सकते हैं, या जिस भी टाइप के आप बनाना चाहते हो उस टाइप के आप बिस्किट्स बना सकते हैं, लेकिन मैं इधर इस तरह से बना ले रही हूँ। तो मैंने इस तरह से कर लिया। उसके बाद में मैं नाइफ से इसको कट कर लूँगी। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खस्ता है तो बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल होकर के इसको बनाना होगा। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से शेप दे ले रही हूँ, क्योंकि थोड़े से फटे फटे से हो रहे ना, तो ये कढ़ाई में जा कर के ना टूट जाएंगे, इसलिए इनको अच्छे से शेप दे ले रही हूँ। तो इस तरह से शेप दे लेनी है आपको, जिससे कि इधर से क्रैक वगैरह ना रहे। तो इस तरह से मैंने कर लिया है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी थी गरम करने के लिए। और जब हम इनको फ्राई करेंगे ना, तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में ही। तो इस तरह से मैंने इनको शेप दिया। आप कोई सी भी मनचाही शेप दे सकते हैं। और जब हम फ्राई करेंगे ना, तो इसकी तेल की आंच जो है वो मीडियम होनी चाहिए, ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए। और एक बार डालने के बाद में इसकी जो गैस की फ्लेम है उसे स्लो कर देना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमें इसे सेकना है। और जब आप इसको पलटेंगे तो बहुत ही केयरफुली आपको पलटना है, वरना ये टूट भी सकते हैं तेल के अंदर। तो एक छोटी चम्मच से आप है ना इनको एक एक करके ना इनको पलट लीजिए, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से, बड़े प्यार से, जिससे कि ये टूटे नहीं। तो इस तरह से इनको पलट लेंगे और उसके बाद में इनको बिल्कुल धीमी आंच पर सेकेंगे। और एक बार ये थोड़े से सिक जाएंगे ना, फिर कोई डरने की बात नहीं है। फिर उसके बाद में आप है ना कलछी से भी है ना इनको चला सकते हैं। तो इस तरह से फिर इनको पलट कर आप है ना अच्छे से सेक लीजिए कि कहीं से भी कच्चे ना रहें। और जब बिस्किट्स आप बनाएंगे ना, तो इनको ज़्यादा मोटे भी नहीं रखना है और ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। ज़्यादा मोटे रखेंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, और पतले है ना फिर बिस्किट टाइप, मतलब थोड़े ठीक ठीक ही रखना है। तो यहाँ पर इनको इस तरह से ना पलट करके इनको अच्छे से सेक लेंगे। कढ़ाई से निकाल के लाई हूँ और मैं आपको इसकी एक आवाज़ सुना रही हूँ कि ये कितने करारे और बने हैं। और हर्षित को तो ये इतने अच्छे लगते हैं ना कि बनते के साथ में मुझसे मांगने लग गया। तो मैं क्या कर रही हूँ कि पहले ना कृषि को भोग लगा करके आ रही हूँ, हमारे लड्डू गोपाल जी को। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से ठंडे करके और कृषि को भोग लगाने के लिए रख के आई हूँ। और यहाँ पर मैं जो बचे हुए थे उनको भी पलट के ना सेक ले रही हूँ।
इसकी आवाज़ से आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितने ज़्यादा क्रंची हैं, कितने ज़्यादा कुरकुरे हैं। मलाई जो है वो मेल्ट हो गई थी, तो उसको बस स्पून से थोड़ा सा चला ले रही हूँ ताकि थोड़ी एकसार हो जाए। उसके बाद में मैं मिक्सी के जार में लेकर के इसे चरण कर लूँगी। और ना बिल्कुल थोड़ी थोड़ी लेकर के और फिर करेंगे, क्योंकि गाढ़ी हो जाती है ना तो ये चल नहीं पाती है। और जैसे आप जैसे चलाओगे इसको मशीन के अंदर, जैसे मिक्सी के जार में, तो ये चलते चलते रुक जाएगी, क्योंकि गाढ़ी हो जाएगी तो चल नहीं पाएगी। तो उस समय आपको बिल्कुल ठंडा पानी होता है, जो बर्फ़ जमा लीजिए, उसके अंदर पानी डाल डाल करके, और उस पानी को, बर्फ़ के पानी को डाल करके और इसको चलाना है, जिससे ये जो ये बटर है, ये मक्खन है, ये अलग हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। और जो ना इसके अंदर बिल्कुल कम पानी डाल डाल करके ही और फिर ही मक्खन निकालिएगा। कम कम पानी डाल करके इसलिए ताकि जो ये निकल रहा है ना, ये छाछ, ये आप इससे ना पनीर बना लोगे। और अगर आप ज़्यादा पानी डालोगे तो ज़्यादा पानी हो जाएगा इसके अंदर, तो बन तो तब भी जाएगा, लेकिन है ना होगा क्या कि गैस ज़्यादा लगेगी। तो इसलिए जितना हो सके उतना कम पानी डाल करके कीजिए। एक बार दूध निकालने के बाद में इस जार के अंदर मक्खन मक्खन रह जाएगा, तो इसके अंदर फिर दोबारा से ठंडा पानी डाल करके, बिल्कुल ठंडे पानी के अंदर से इसको निचोड़ निचोड़ करके और इस तरीके से आपको अलग कर लेना है। कढ़ाई में, जिस भी कढ़ाई में आपको बनाना है उस कढ़ाई के अंदर ना निकाल लेना है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से निकाल लिया। ये गाढ़ा सा दूध निकला है, दूध मतलब छाछ निकली है, और ये सारा पूरा मक्खन है। तो मक्खन को मैं गैस के ऊपर चढ़ा दूँगी, जिससे कि घी बन जाए। और मेरी जो है ना तीसरी वाली गैस है ना, बड़ी वाली, वो ख़राब हो रखी है, तो इसलिए मैं सबसे जो छोटी वाली गैस है उसके ऊपर ये रख दूँगी छाछ को बनाने के लिए। इससे दूध फट जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, जिससे कि पनीर बन जाएगा। और जो पनीर बनेगा उससे आप कुछ भी बना सकते हो, जैसे कि पनीर के पराठे बना लिए, या फिर पनीर की भुर्जी बनती है उस टाइप की बना लिए। लेकिन क्योंकि रक्षाबंधन है कल, तो रक्षाबंधन है तो इसलिए मैं क्या करूँगी कि कुछ मीठा बना लूँगी। और यहाँ पर ना विनेगर डाल दे रही हूँ। नींबू हो तो आप नींबू भी डाल सकते हो, 1 चम्मच के आसपास। वैसे तो ये अपने आप ही फट जाता है, लेकिन विनेगर डाल दो तो थोड़ा सही रहता है, या फिर नींबू डाल दो। तो इसके बाद में डालने के बाद में इसको पूरे में घुमा लेंगे, बस थोड़ा सा चला करके उसको यूं ही छोड़ देंगे। थोड़ी देर में दूध जो है वो फट जाएगा और थोड़े गदले गदले से इसके अंदर ना बन जाएंगे। बस उनको फिर कपड़े के अंदर छान लेना है। और ये जो घी बन रहा है इसको समय समय पर चलाते रहना है, नहीं तो नीचे लग जाएगा और फिर कढ़ाई को साफ़ करने में बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ पर ये देखिए ये फट गया है, तो गदले गदले से अलग हो गए। तो इस टाइम पे हम गैस को ऑफ कर देंगे और ये जो बाउल है, ये जो है पैन, इसको हम यहाँ से उतार लेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद में इसको है ना छान लेंगे। तो मैं तो इसी तरह से घी निकालती हूँ, इसका कुछ भी मैं वेस्ट होने नहीं देती हूँ। और ये जो निकला है ना, इसको छान लेंगे और जो पानी है उसे कलेक्ट कर लेंगे, उससे आप आटा वगैरह भी लगा सकते हो। और इधर मैं इसको चलाती रहूँगी और इस तरह से ना घी थोड़ी थोड़ी देर में, मतलब चलाते चलाते इसे पका लूँगी बहुत अच्छे से। ज़्यादा सा पकाना है हमें, जब तक कि ना लाल सा नहीं हो जाए। देखिए झाग हो गए, जब तक झाग नहीं हट जाएंगे तब तक मैं इसे पकाती रहूँगी। अगर कम पकाएंगे तो ये होता है कि ना ज़्यादा दिन तक रखा रहता है ना घी, तो इसमें फफूंद सी लग जाती है, तो अच्छे से पकाना भी ज़रूरी है। तो बस ये पक चुका है, तो इसको मैं बस ना छान लूँगी। और ये जो इसकी वेस्ट निकली है, तो ये है ना इस मावा होता है, तो इसको अच्छे से इसमें से घी निचोड़ के मैं निकाल लूँगी छलनी में से। और बारीक वाली छलनी होती है ना, उसी का यूज़ करना है, नहीं तो जो ये मावा सा होता है ना, तो ये घी के अंदर चला जाता है। तो इस तरह से ये देखिए निकाल लिया है। और इस तरह से जब घी निकालते हैं ना, तो ये देखिए ये भी बहुत कम निकलता है। और घी भी देखिए कितना सारा निकला है, पूरा ये आधी किलो घी मेरा निकल गया होगा। और उसके बाद में बस इसको मैं घी को है ना साइड में उठा करके रख दूँगी, ताकि गरम गरम किसी के लगे ना। अब इसी कढ़ाई के अंदर मैं आधा कप के आसपास इसके अंदर मैंने दूध डाल दिया है और इसको गर्म कर लेंगे, मतलब उबाल लेंगे। एक उबाल आ जाएगा तब ये जो है ना, ये निकला है मावा सा, खुरचन जो भी आप बोलते हो है ना, जिसको लोग फेंक भी देते हैं कई। तो यहाँ पर ना मैं इसको इसके अंदर डाल दूँगी दूध के अंदर और अच्छे से कुक कर लूँगी। ये इसलिए कर रही हूँ जिससे कि जो मावा है ना वो थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में आ जाए। तो इसको इसके साथ में ना अच्छे से पका लूँगी। और पकाने के बाद में मैं इसके अंदर थोड़ी सी चीनी डाल दूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं पनीर का जो अभी मैंने
छेना बनाया था ना, वो भी मैं इसके अंदर डालूँगी। तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने चीनी भी डाल दिया है, मैंने आधा कटोरी डाली होगी, आधी कटोरी के आसपास, क्योंकि हर्षित को भी मीठा इतना ज़्यादा पसंद नहीं है और हर्षित के पापा को भी ना बीच में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसकी वजह से वो भी कम ही मीठा खाते हैं। बस मैं ही बच जाती हूँ और हमारे कृषु रह जाते हैं, तो हम दोनों ही हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ मिठाई वगैरह बना भी नहीं रही हूँ। और जो ये मैं बना रही हूँ ये तो ना मैं हमेशा ही जब घी निकालती हूँ तो इसी तरह से इनका यूज़ करती हूँ। और जो ये पनीर सा बना है ना, इसकी आप है ना पनीर की सब्ज़ी भी बना सकते हो, इसको जमा करके और फिर पनीर के पीसेस में तोड़ काट के और फिर पनीर की सब्ज़ी बना लो, या फिर पनीर के पराठे बना लो, या फिर ना पनीर की भुर्जी होती है वो बना लो। तो इस तरीके से ये काम में आ जाता है। और कुछ भी है ना कड़वा नहीं होता है, जैसे ना जैसे पनीर है वो कड़वा हो जाए, या फिर जो है ना मावा निकाला है वो कड़वा हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। सारी चीज़ें मैं इसी तरह से यूज़ में लेती हूँ, हमेशा ही, कभी भी नहीं फेंकती हूँ। इसके बाद में बस थाली को मैं ग्रीस कर ले रही हूँ, घी लगा ले रही हूँ, ताकि जब मैं इसको बर्फ़ी जमा जाएंगी तो उनको निकालने में कुछ दिक्कत ना हो। और उसके बाद में जो ये बना है, इस बने हुए को मैं इसके अंदर है ना फैला लूँगी अच्छे से चम्मच से ही। और चम्मच वगैरह में जो लगा रह गया इसे भी मैं छुड़ा लूँगी, कुछ भी वेस्ट नहीं हो, नाली में ना जाए, ये मेरी कोशिश रहती है। तो ये सारा मैंने सब कुछ छुड़ा लिया है। इसके बाद में बस इसको ठंडा होने देंगे, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे किसी भी मन चाहे शेप में आप है ना इनको काट सकते हो। तो यहाँ पर ये ठंडे हो गए थे, उसके बाद में मैं इनको कट कर ले रही हूँ। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये कट हो रहे हैं और कितनी आसानी से ये निकल भी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपको इन्हें रक्षाबंधन पे ही बनाना है, जैसे अभी जन्माष्टमी आ रही है तब भी आप बना सकते हो, या फिर जैसे एकादशी वगैरह पड़ती है तब भी बना सकते हो, या फिर जब भी आप घी निकालो तो ऐसे ही बिना किसी वजह के, जैसे खुश होना चाहिए वैसे ही बिना किसी वजह के आप मिठाई बना के खा भी सकते हो। तो यही था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया था इसमें से कुछ भी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कॉमेंट कर लीजिएगा कोई भी सजेशन हो तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे।